पिछले 5 सालों में लाखों एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने फार्मर्स लव परिवार से जुड़कर फ्री में क्वालिटी एजुकेशन तो पाई है, साथ में एक सही दिशा, अपने करियर को एक सही पथ पे वो लेके गए हैं। इवन लाखों बच्चों ने अपनी डिग्रियां भी कंप्लीट कर ली और हर सफलता के साथ, हर सफलता के पीछे एक मैसेज हमेशा देखने को मिला है आज तक। वो ये है कि सर हमें तो पढ़ा दिया, पर हमारे छोटे बहन भाइयों का क्या। मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन अब की बार कक्षा 11, कक्षा 12 एग्रीकल्चर में है। उनको भी आपके जैसा एक सही मार्गदर्शक चाहिए। तो आज उन सभी सवालों के जवाब और जो इंतज़ार था वो ख़त्म करने का समय आ गया है। अपनी नई पीढ़ी का हाथ पकड़ने का समय आ गया है। मुझे पता है गाँव का हर बच्चा बहुत बड़ा सपना देखता है और वो उस सपने के लिए उसके अनुसार मेहनत भी करता है। ना वो अभावों से डरता है, ना वो त्याग करने से डरता है, ना वो मेहनत से डरता है। पर हर बच्चे के पास हर बार एक बड़े भाई जैसा अच्छा मार्गदर्शन करने वाला टीचर नहीं होता है। टैलेंट सिर्फ शहरों में ही पैदा नहीं होता है, टैलेंट उस खेत की मिट्टी में भी पैदा होता है। और जो गांव के उस खेत में पले बड़े बच्चे हैं, जो अपने हालात, अपने परिवार के हालात, अपने ढाणी के हालात, अपने गांव के और अपने इस पूरे देश के हालात बदलने की पोटेंशियल रखते हैं, इतनी क्षमताएं वो रखता है। पर बस एक चीज़ की कमी उनको देखने को मिलती है, वो है सही डायरेक्शन का नहीं होना, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होना। क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो एक कोरा कागज़ है, वो मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, वो हर चीज़ में ईमानदारी से अपना 100% देते हैं। बस कमी एक जगह रह जाती है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला एक बड़े भाई जैसा मार्गदर्शक, एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। और मैं भी उन्हीं खेतों से, एक गांव से, किसान का बेटा हूं। और मैं इन सारी चीज़ों को समझ सकता हूं कि हर किसान परिवार अपने बच्चों को स्कूल फीस, किताबें, कोचिंग फीस, सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। और फार्मर्स लव का 2020 से ही एक उद्देश्य और विज़न रहा है कि गांव और एग्रीकल्चर के बच्चे सिर्फ सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से और अच्छी शिक्षा ना मिलने की वजह से, एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा मार्गदर्शन और सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। और अब हम उन बच्चों के लिए रास्ता बना रहे हैं जिनके माता पिता किसान लोग अभाव में भी दिन रात खेत में धूप में मेहनत करते हैं कि कहीं बच्चा पढ़ जाए और उसका भविष्य बन जाए। और पिछले 5 सालों में लाखों एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देने के बाद, उनको सही जगह पहुंचाने के बाद, मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि बच्चा जब बीएससी एग्रीकल्चर में पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि असल में उसकी नींवें, उसके सपने, उसकी डायरेक्शन जो तैयार होनी है वो कक्षा 11 और कक्षा 12 में होनी है। इसलिए अब फार्मर्स लव सिर्फ कॉलेज वाले बच्चों तक सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ हायर एजुकेशन बीएससी और एमएससी तक सीमित नहीं रहेगा। हमारे छोटे बहन भाइयों के लिए भी हम बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करने वाले हैं। जब मैं 2020 में फार्मर्स लव परिवार को बनाया था एक विज़न के साथ, और वो विज़न हमने कंप्लीट किया है बीएससी एग्रीकल्चर का, हमने पूरा गेम, पूरा नज़रिया बदल दिया है। अब बारी है स्कूल एजुकेशन की, उन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की जो बहुत बड़े सपने देखते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन की कमी होने की वजह से और बजट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से उनके सपने कहीं ना कहीं टूट जाते हैं या अधूरे रह जाते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट विज़न जो है वो यही है कि पूरे भारत में आने वाले 5 से 7 साल के अंदर किसी भी स्टूडेंट, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कभी भी ये महसूस नहीं हो कि मैं गांव से हूँ, मेरे पास पैसों की कमी है, मैं अभाव में हूँ, मेरे को कोई सही दिशा देने वाला नहीं है, मेरे को कोई सही डायरेक्शन बताने वाला नहीं है, मेरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, इसलिए मेरे सपने टूट रहे हैं। ऐसा एक भी मेरे छोटे भाई बहन को महसूस नहीं हो। इसी दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं और आने वाले 48 घंटों में 2 बहुत बड़ी घोषणाएं फार्मर्स लव करने वाला है अपने छोटे बहन भाइयों के हित में, उन माता पिता के हित में जो इस देश को चला रहे हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। वो ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं कि कहीं मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, इसका भविष्य अच्छा हो जाए। हमारा उद्देश्य बहुत सारा पैसा कमाना या सबसे महंगा कोर्स बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, ग्रामीण परिवेश के और किसानों के बच्चों को शुरू से ही एक क्लियर माइंडसेट, पूरी मेंटेलिटी क्लियर के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, एक अच्छा सपना और शॉर्ट लिस्टेड करके उनके ड्रीम्स, उनको उसी सांचे में, उसी नींव में ढाला जाए कि आगे उनको दिक्कत नहीं हो। और सरकारी नौकरी हो, चाहे स्किल्स हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सिर्फ बोर्ड क्लासेस की तैयारी नहीं, उसको पूरे रूप से ऑल राउंडर उसको बनाया जाए। हर तरीके से उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आने वाले समय के लिए, आने वाले अवसरों के लिए प्रिपेयर किया जाए और इस यात्रा को एक बहुत सुनहरी और यादगार बनाई जाए।
तो आप भी अगर कभी न कभी फार्मर्स लव परिवार का हिस्सा रहे हैं और किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवार से हैं, तो ये परिवार आपका है, आप में इसका स्वागत है। आपके भी छोटे भाई बहन अगर कक्षा 11 और 12 एग्रीकल्चर में है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और आने वाले 48 घंटों में देखिए, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा हम और हमारी टीम करने वाली हैं। और ये जो अंतर है दिमाग में कि एक गाँव का बच्चा, कम फीस, अच्छी एजुकेशन, क्लियर डायरेक्शन, ये जो अंतर है उसको हमने बीएससी एग्रीकल्चर में भी ख़त्म किया था और अब कक्षा 11 और 12 स्कूलिंग में भी इस अंतर को हम ख़त्म करेंगे। हम हमेशा एक विज़न और रीज़न की वजह से आते हैं। और पिछले 8 साल से मैं एग्रीकल्चर फील्ड में घुसा हुआ हूँ, एक अध्यापक के तरीके से, एक रिसर्च स्टूडेंट के तरीके से, एक पेरेंट्स के तरीके से। छोटे बहन भाइयों को भी मैंने एग्रीकल्चर दिलवा रखी है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्सों से मिला हूँ। उनके सपने, उनका संघर्ष, उनकी यात्राएं, इवन उनकी सफलताएं मैंने देखी है। तो इस फील्ड की जो कमियां हैं, जहाँ जहाँ मेरे को रियलाइज हुई है कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, उन सब पे काम करेंगे और हकीकत में आने वाले 5 से 7 सालों में एक अलग नेटिव हम सेट करेंगे, सारी चीज़ें हम सुधारेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगले 48 घंटों में आप सभी के लिए 2 बहुत अच्छी चीज़ें जो कृषि शिक्षा में एक बहुत अच्छा बदलाव लेके आएगी और इसको एक अलग दिशा में लेके जाएगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार और साथ देने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही प्यार और साथ बनाए रखेंगे। आपके विश्वास में कभी भी कमी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच।